प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम सूरदास को पढ़ रहे हैं और उसमें उनके विनय के पदों को हमने कल पिछले कालांश में पढ़ा था, जिसमें पहले पद में कवि यह कल्पना करता है कि मेरा मन कहीं पर भी नहीं लग सकता सिवाय श्री कृष्ण की भक्ति के। दूसरा जो पद था उसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की असाध्यता को बताया और उसे प्राप्त करने वाली होने वाली कठिनाइयों को भी इंगित किया और ये माना कि मनुष्य के वश में नहीं है कि वह इस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सके, अतः वह सगुण ब्रह्म को ही आराधना करता है, कृष्ण की आराधना करता है। तीसरे पद में उन्होंने साधु संगति की बात की, जिसमें कहा कि यदि हम दुर्मति लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और क्योंकि वो अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर सकते। आज जो पद है उसमें किस तरह से भगवान अपने भक्त की सहायता करते हैं उसका वर्णन किया है। तो सूरदास कहते हैं कि अब के राखिले हूँ भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिदी साधिबान, अब के राखिले हूँ भगवान। यानी सूरदास भगवान श्री कृष्ण से विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, अब की बार मेरी आप रक्षा कर लीजिए। अब की राखिले हो भगवान, यानी अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हूँ अनाथ बैठे हो, यानी मैं अनाथ हूँ और बैठा हुआ हूँ कहाँ पर, कि द्रुम डरिया पार दिशा देवान, यानी एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे शिकारी मेरे पर घात लगा करके बैठा हुआ है। यानी स्वयं वह पक्षी के रूप में है और उसकी स्थिति इस तरह से है कि नीचे तो शिकारी उसके मारने के लिए बाण का निशाना लगा कर बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। और ताके डर भाजो चाहत हो ऊपर ढक्यो सचान, और दूसरी तरफ डर से मैं भयभीत होकर के भागना भी चाहता हूँ तो ऊपर देखता हूँ कि बाज पक्षी यानी सचान यानी बाज पक्षी मेरे ऊपर घात लगा करके बैठा है। यानी ऊपर की ओर तो मेरे तरफ बाज है, यदि डर के भागता हूँ शिकारी के बाण से तो मुझे कोई बाज झपट लेगा, और नीचे यदि बैठा रहता हूँ तो शिकारी मुझे बाण मार देगा और ख़त्म कर देगा। इस तरह से मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ, दोनों ही स्थितियों में मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी विषम स्थिति में मुझे कौन उबार सकता है, दुहु भांति दुख भयोवान, यह कौन उबारे प्राण। यानी दोनों ही तरफ से मुझे सिर्फ मृत्यु है और उसमें से उबारने वाला मेरे को यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए हे भगवान, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार मेरी आप रक्षा करो। जैसे ही मैंने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया, सुमिरत ई अही डस्यो पारदी सर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। जैसे ही मैंने भगवान का स्मरण किया, उसी समय नीचे से एक सर्प ने आकर के उस शिकारी को डस लिया और उसके हाथ से बाण छूट गया, और वो बाण सीधा जो ऊपर सचान था यानी बाज पक्षी था उसको लगा, अर्थात नीचे तो शिकारी और ऊपर बाज दोनों ही खत्म हो गए, और इस तरह से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निदान। यानी जैसे ही मैंने आपका नाम का स्मरण किया वैसे ही सांप ने शिकारी को डस लिया और उसके धनुष से बाण छूट गया, वह तीर बाज को जाकर लगा। हे ईश्वर, आपने दोनों ही स्थिति से मुझे उबार लिया और सुख प्रदान किया। हे कृपा के निदान, आपकी जय जयकार हो। इस पद में श्री कृष्ण ने अपने सहायक भक्त का, अपने भक्तों का किस तरह से उद्धार करना है, उनकी रक्षा किस प्रकार की करनी है, उसका एक दृष्टांत निरूपण हुआ है। इसमें संसार की विकरालता और कठिनता का वर्णन है, लेकिन यदि ईश्वर की कृपा हो तो उससे आप आराम से निकल सकते हो। इसमें भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास की व्यंजना इसमें की गई है। अगला जो पद है उसमें कवि कह रहा है कि अब मैं जानी देह बुढ़ानी, यानी अब मेरे देह के जाने का समय हो गया है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है, अब उसका भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो अब मैं जानी देह बुढ़ानी, शीस पाँव कर कयो न मानत तन को दशा सिरानी। सूरदास कह रहे हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार हो गया है, अब मेरे जो शरीर है उसने वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है और यह देह बुढ़ा गई है, अर्थात अब इसके जाने का समय आ गया है। वैसे तो ये जीवन नश्वर है और अभी तक मैं जान नहीं पाया कि मुझे करना क्या है, लेकिन अब मेरी देह बता रही है कि मुझे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, और उसका लक्षण क्या है वो बताते हैं
कि शीस पाँव कर कयो न मानत, मेरा सिर कहना नहीं मानता है, यानी वह मेरे नियंत्रण में नहीं है, वह हिलता रहता है। पाँव मेरे नियंत्रण में नहीं है, वह भी लंगड़ाते रहते हैं, हिलते रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। कर कयो न मानत, हाथ भी मेरे वश में नहीं है, वह भी हिलते डुलते रहते हैं। और तन की दशा सिरानी, और तन की दशा तो और ज़्यादा खराब है, शरीर की दशा तो और ज़्यादा खराब है, उसको कोई समझ नहीं पाता, यानी यह शरीर मेरे वश में नहीं है। आन कहत आने कहियावत, नैन नाक बहे पानी, मिट गई चमक दमक अंग अंग की, मति अरु दृष्टि ही रानी। और तन की दशा तो व्यतीत हो गई है और पहले जैसी शक्ति नहीं रही है। और ये इस वृद्धावस्था का परिणाम यह है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। आन कहत, कुछ कहना अलग चाहता हूँ, और आने कहियावत, उस मुंह से कुछ अलग निकल जाता है। और आँखों से, नाक से 24 घंटे पानी बहता रहता है, अर्थात मेरा शरीर विकृत हो गया है, चमक खत्म हो गई है, वह हमेशा जरावस्था, रोगावस्था में ही रहता है। और ना ही रही कछु सुधि तन मन की, भई जुबात बिराने। अब कोई सुधि भी नहीं है, अर्थात कोई भी इसके अंदर सजगता नहीं है। इस पूरे शरीर में जो अंग अंग की जो चमक है वह भी गायब हो गई है, दमक भी वह नहीं है। और धीरे धीरे तो यह बुद्धि थी वो भी धीरे धीरे चली गई है। अब सूरदास अब होत बिलुचनी, बजीले सारंग प्राणी, मुझे तो तन मन की सुध भी नहीं और युवावस्था तो अब रही नहीं। हे प्रभु, मुझे अफसोस हो रहा है, अब भी समय है कि हे सारंग पाणी श्री कृष्ण, आप मेरे को अपनी भक्ति प्रदान करें। मैं आपको भजना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो जिस तरह से कहा है भगवान श्री कृष्ण से विनय के रूप में कि मेरी जीवन की नश्वरता को मैंने समझा है और आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। यहाँ शब्द देखेंगे आप, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दूसरे पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, भाषा इसमें ब्रज है और कृष्ण की भक्ति इसमें है। प्रसाद गुण में पूरी यह पद लिखा हुआ है। विनय के अंतर्गत एक पद है आपका जिसमें सांसारिक मोह माया के प्रभाव और उस रूप में कैसे अपना उद्धार करें, इस ओर सूर इशारा कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि अब के माधव मोहि उधारी, ये रूपक है। सूरदास ने रूपक के माध्यम से सांसारिक जगत के मोह माया का वर्णन किया और इसीलिए वो उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस बार आप मेरा उद्धार कर ही दें। अब के माधव मोहि उधारी, और मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। मैं इस संसार रूपी सागर में मग्न हो गया हूँ। हे कृपा के सागर, हे मुरारी, आप मेरी रक्षा कर लें। यानी मैं तो संसार में ही डूबा रहा हूँ, संसार के समस्त विषय वासनाओं से मैं गिरा रहा हूँ, इसी कारण से मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाया। अब की बार मैं आपको पूरी निष्ठा से भक्ति कर रहा हूँ, आप मेरा उद्धार कर लीजिए। नीरे अति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, लिए जाति अगाध जल में, गहे ग्राह अनंग। और इस संसार रूपी सागर में ये जो माया है, इसका गहरा जल है। माया गहरे जल की तरह व्याप्त है और इसमें लोभ रूपी लहरें तरंगित बराबर हो रही है और यह मुझे और गहरे जल में लिए जा रहा है, अर्थात मैं संसार में और अधिक अनुरक्त होता जा रहा हूँ, यानी संसार में डूबता जा रहा हूँ, जबकि संसार से मुक्ति का मेरा लक्ष्य होना चाहिए। इसको मैं पहचानता भी हूँ, लेकिन मैं अपने वश में नहीं हूँ। मीन इंद्रियति ही काटत, मोटे अग सिर भार, पग नहीं तो धरत पावत, उर्जी मोह सिवार। यानी काम के प्रभाव से मैं इसके वशीभूत हो गया और इंद्रिया रूपी जो मछलियां हैं वो मुझे काट रही है। मेरे सिर पर पाप की गठरी का भार रखा हुआ है और इस भार की वजह से इधर उधर भी मैं कदम नहीं रख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मोह रूपी जो शैवाल हैं वो जंतु के बालों में उलझ गया हूँ और काम, क्रोध, गर्व, तृष्णा, ये सारे पवन आदि के रूप में तेज गति से चलकर मुझे झकझोर रहे हैं। काम क्रोध समेत तृष्णा पवन ते झकझोर, पग नहीं तो धरत पावन उदजी मोह सिवार। काम क्रोध समेत तृष्णा, यानी ये सभी पवन की तरह मुझे झकझोर रही है, मुझे व्याकुल कर रही है, मुझे मुक्ति के मार्ग में ये बाधक बने हुए हैं।
नाहि चितवत देत तिय सुत, नाम नौका और, थक्यो बीच बेहाल विहल सुनहु करुणामूल। न काम क्रोध समेत तृष्णा, पवन अति जगजोर, नाहि चितवत देयति सुत नाम नौका और। इस संसार में जो पुत्र और पत्नी का मोह है वो मुझे नाम रूपी नौका की ओर जाने से रोक रहा है। यानी संसार रूपी सागर में यदि आपके नाम के सहारे में यदि पार होना चाहता हूँ तो ये जो पुत्र और पत्नी का जो मोह है ये मुझे उस नौका की ओर जाने नहीं देता है। मैं समुद्र के बीच में बेहाल और विवश हूँ और इसीलिए श्याम थक्यो बीच बेहाल विहल सुनहु करुणामूल। हे करुणामूल कृष्ण, आप देखें कि मैं किस तरह से अंदर बेहाल हो गया हूँ, विहल हो गया हूँ। हे श्याम भुज गही काड़ी डारहु सुर ब्रज के कुल। और इस तरह से हे श्याम आप आकर मेरी बाहों को पकड़ लें और मुझे सागर से निकाल कर ब्रज में स्थित यमुना के तट पर डाल दें, ताकि कम से कम आपके सामीप्य का सुख मुझे मिल जाए और मेरा उद्धार हो जाए। यहाँ संसार और माया किस प्रकार से विकराल है और किस तरह से मनुष्य को संसार में घेरे रखती है, उसका उद्धार नहीं होने देती है और वह सांसारिक विषयों में अनुरक्त होकर अपना कल्याण नहीं कर पाता है, इसकी ओर संकेत किया है। पूरे पद में सांग रूपक है, यानी संसार रूपी सागर और उसके अंदर शेवाल पवन तरंगे जिस तरह से आई है वो सांग रूपक अलंकार का प्रतीत कराती है। अनुप्रास इसमें है ही और ब्रज भाषा की शब्दावली है, तत्सम शब्द भी कहीं कहीं आ गए, भक्ति रस है और प्रसाद गुण में। इस तरह से विनय के 6 पद हमने अभी तक पढ़े हैं और ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसके आधार पर सूरदास की जो विनय की स्थिति है उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आज इतना ही, कल हम बाल लीला का वर्णन करेंगे।